सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तारीखों का ऐलान हो गया है। फूंक दिया गया है समर शंख। सबसे बड़ी सियासी समर की तारीखें निश्चित कर दी गई हैं। तय हो गया है कि सियासी सुरमा कब, कहां और किसके साथ टकराने वाले हैं। इसी के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होने वाले हैं। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे, जिसका इंतजार देश के हर एक नागरिक को है। ये इंतजार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच 76 साल से हरियाणा सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के दलेलपुर गांव का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजार स्वच्छ पानी का, इंतजार अच्छी शिक्षा का, इंतजार बिजली का, इंतजार सड़क का, इंतजार पोलिंग बूथ का। आजादी के बाद भी एक एक सुविधा के लिए तरस गया है दलेलपुर। इन दिनों प्रत्याशी मतदाताओं से विकास आदि की दलील देकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर का एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने नहीं पहुंच पाया है। कहते हैं, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है। ये डायलॉग दलेलपुर गांव के निवासियों के लिए फिल्मी साबित हुआ है। उन्हें पूरी शिद्दत से तमाम दुश्वारियों को झेलकर अपने संवैधानिक अधिकारों को प्रयोग करने के लिए 90 किलोमीटर चलना पड़ता है। पोलिंग बूथ पर पहुंचने का एक दूसरा जरिया भी है जो जोखिम भरा है। इसके लिए गांव के लोगों को यमुना नदी लांघनी पड़ती है। आपको बता दें कि गांव का वजूद देश के पहले आम चुनाव यानी कि 1952 के समय से है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना है कि आज तक ना तो किसी नेता के द्वारा वोट मांगे गए हैं और ना ही इनके गांव का विकास किया गया है। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद से चुनावी शंखनाद हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। जनता का मूड जानने के लिए आज हम एक ऐसे गांव में हैं जो है तो नोएडा लोकसभा का, लेकिन भौगोलिक रूप से वो फरीदाबाद से टच है। इस गांव में जनता का मूड चुनाव को लेकर क्या है और क्या क्या यहाँ के लोगों को सरकार से उम्मीद है या किस तरह के काम सरकार के नुमाइंदे यहाँ करते हैं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं और दलेलपुर गांव के प्रधान जो हैं कैलाश चौधरी, उनसे इस वक्त हम बात करते हैं। कैलाश जी, क्या हाँ जी, ऐसा है जी, हमारे यहाँ ये तो बड़े सौभाग्य की बात है अगर आपने दर्शन दिए। कोई मंत्री संतरी या कोई भी आदमी हमारे यहाँ आता ही नहीं है। रही विकास की बात, हमारे यहाँ आज तक कोई विकास नहीं हुआ है कुछ भी। बाकी हम आदिवासी की तरह बसे हुए हैं। कोई ना बिजली है, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना स्कूल, हर तरह दुखी हैं। कई बार अधिकारियों के सामने पेश हो लिए, हम एप्लीकेशन लगा ली हमने। बाकी हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारी हमारे यहाँ तक दर्शन देता है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने दलेलपुर आके देख लिया। नहीं, आप ये बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर नहीं आता है, ना विधायक ना सांसद, आखिर क्यों यहाँ नहीं आते हैं लोग? यहाँ पता नहीं जी कारण क्या है। अंदर हमारा गांव नोएडा का गांव है, फरीदाबाद से आया है। बाकी हम झिक्के दुखी हैं, परेशानी में कोई घाटा नहीं है हमारा। हम तो जैसे तैसे आदिवासी की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमारे बच्चे हैं वो बाहर निकाल रखे हैं हमने। कितने ही घर हमारे गांव से बाहर निकल गए, सिर्फ परेशानी में, लाइट की और स्कूल की परेशानी में। बाकी कोई भी सुविधा नहीं है A to Z गांव में। ना कोई खरंजा की है, ना कोई स्कूल है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ। जमीन है हमारे पास, उसे चिन्हित नहीं करवा रहे, उसमें काम नहीं करवा रहे। अच्छा, आखिर जो ये गांव है ये पड़ता है फरीदाबाद के पास, और जो नोएडा के चाहे सांसद हों, विधायक हों,
उन्हें भी यहाँ आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और क्या वजह है जिससे कि यहाँ आने को नज़रअंदाज करते हैं लोग? ये कम से कम 150 किलोमीटर दूरी पड़ती है बाकी जेवर की 150 किलोमीटर पड़े कम से कम। और जी 100-125 किलोमीटर दादरी से, सूरजपुर कोट से इतनी दूरी पड़ती है। बाकी यहाँ कोई नहीं आता, कोई दर्शन नहीं देता है। बिल्कुल, जो सांसद हैं या विधायक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रति नाराजगी यहाँ देखने को मिल रही है कि जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ से वैसे अगर बात करें 2 तरीके हैं जिससे लोग यहाँ से तहसील जो है सदर तहसील वहाँ जाते हैं या नोएडा ग्रेटर नोएडा जाते हैं, तो उसके 2 विकल्प हैं। या तो वो बाय रोड जाएं जो कि यहाँ से पहले फरीदाबाद, उसके बाद कालंदी कुंज और फिर उधर से हाईवे से नोएडा या ग्रेटर नोएडा जहां जाना है वो जाए, या फिर एक दूसरा विकल्प है जो कि जोखिम भरा हुआ है जिसमें कि यमुना पार करके लोगों को जाना पड़ता है, उसमें भी नाव से जाना पड़ता है और दिक्कत जो है वो कई तरह की है। अभी क्योंकि चुनाव आया हुआ है, चुनाव को लेकर क्या मूड लोगों का है आप जरा बताइए। अभी जो चुनाव आ रहा है उसके लिए जैसा कि कहा जा रहा है कि दलेलपुर से दूर जो गुलावली है वहां पर पोलिंग बूथ बनाया जा रहा है, तो और रहता भी वहीं है, तो क्या उसके लिए है शिकायत? शिकायत यही है कि जी यहाँ पे कोई भी नेता आएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गांव में ना तो कोई पानी, बिजली या स्कूल की या कोई हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे लाइट भी नहीं आती, यहाँ 2-2 3-3 महीने तक लाइट नहीं आती। लाइट आ रही है हरियाणा से आ रही है, वो भी 2-3 घंटे के लिए आती है और वो भी खाली पानी भर लें इसीलिए आ जाती है। और नहीं यहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है, नहीं कोई बच्चे इनकी पढ़ाई के लिए, ना किसी कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, कहने को तो ये दिल्ली एनसीआर का गांव है, लेकिन जिस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, स्कूल हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य सुविधा हो, किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की है। अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या यहाँ जो उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हों वो वोट मांगने के लिए आते हैं, और यदि आते हैं तो क्या उनकी तरफ से वादे किए जाते हैं? जी, वादे ये किया जाता है कि हम तुम्हारा विकास करेंगे। विकास आज तक हुआ नहीं है बिल्कुल भी। हमारे बच्चे जो उनका भविष्य शिक्षा से आगे है, निर्भर जो भी पूरे देश का है, वो भविष्य अंधकार में है हमारे बच्चों का। हमारे गांव से कुछ लोग तो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पे शहर में जाके अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है मजबूरी में। और कभी कभार हम जाते हैं, जब भी चुनाव आता है तो हमको लोकल जो नेता होते हैं गाँवों के, हमारे समाज से, रिश्तेदारी से, वो आके हम पे प्रेशर बनाते हैं कि अब की बार हमें वोट दे दो, हमारे कहने से दे दो, इस नेता को दे दो। हम उनका सम्मान करते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई नहीं आता, आवागमन बिल्कुल बंद होता है। माननीय विधायक जी आए थे दादरी से, तेजपाल नागर जी, उन्होंने हमसे वायदा किया कि स्कूल बनवाऊंगा। स्कूल बनवाने का वायदा करके हम 1-2 बार याकूतपुर गांव में मिले, उनको पता लगा हमें यहाँ से। उनके बावजूद हमने वो खतौनी भी कटवाई, जो बंजर भूमि है, हरियाणा की भाषा में बंजर भूमि बोलते हैं और यूपी में बोलते हैं ग्राम समाज, वो भी उनको दी है हमने, लेकिन उस पर हमारे पे कोई भी रोशनी नहीं डाली गई। ये हमारे एविडेंस हैं जी, प्रधान जी ने कितनी बार जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं। ये 3-4 एविडेंस तो हमको मिल गए हैं रिसीविंग, और भी हैं हमारे पास। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। ज़मीन है ग्राम पंचायत की सरकारी, उसको ज़मीन को दे रहे हैं हम। और अभी प्रधान जी ने, जल निगम वालों ने सर्वे किया है, वो सर्वे में प्रधान जी ने खुद ने अपनी दादा लाई ज़मीन में से ज़मीन दी है। एक महेंद्र प्रधान जी हैं, भैया हमारे छोटे प्रधान जी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन में से दी है। लेकिन अभी तक कोई भी हमारा विकास कार्य नहीं हुआ है पूरा, जिसके लिए हम सरकार को दोषी ना ठहराएं, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी चुनाव का वक्त है, जो वोटिंग होगी जिस दिन, तो यहाँ से पोलिंग बूथ तक जाने के लिए किस तरह से आप लोग जाते हैं? अपनी सवारी लेकर जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, अपनी सवारी ले जाएंगे गाड़ी से या ट्रैक्टर से वगैरह से। वो भी कालिंदी कुंज होकर निकलना पड़ता है, वहाँ से जाते हैं, क्यों बूथ यहाँ है ही नहीं और सुविधाएं कुछ है नहीं। रही सुविधा तो बहुत कम है यहाँ। पहली सुविधा स्कूल नहीं है, दूसरे बिजली की सुविधा नहीं है, तीसरे जो ये इस प्राइमरी स्कूल बनाया जाए या कुछ है, कुछ नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो बच्चे ने कहाँ पढ़ा? यहाँ नेता जी आते हैं तो वो भी हम जैसे नेता आते हैं सिर्फ वोट के लिए, भाई वोट दे दो, किसके लिए, उनको दे दो। अरे जो उम्मीदवार होता है चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो नहीं आया कभी भी। चुनाव के बाद तेजपाल जी आए, एक बार आए थे साथ, अन्य कोई नहीं आया।
वो भी कहेंगे कि हाँ स्कूल बनाएंगे, सब कुछ करें, कुछ नहीं है। और सुविधा लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को, सबको लेटर लिख के दे लिए कि यहाँ कुछ सुविधा की है, लेकिन कुछ सुविधा नहीं हो रही। जो अभी क्योंकि चुनाव है, समस्या है कि यहाँ से आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा। जो पोलिंग बूथ है गुलावली में जो बनाया जाता रहा है आपका, तो कितनी दूर यहाँ से वो पड़ता है? और ये भी कहते हैं कि नाव से भी वहाँ जाया जा सकता है, तो किस नाव है ही नहीं है, तो अपनी सवारी से जाएंगे। पूरे आदमी कहाँ जा पाएंगे? बहिष्कार करेंगे और क्या करेंगे? ये तो फरीदाबाद होकर निकले, ये सीधे कालंदी से जाएं तो सवारी तो अपनी लेके जाएंगे। तो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर लगभग लगा लो, लेकिन जाए वोट के सुविधा कुछ है नहीं, क्या जाएंगे? न राशन कार्ड है, आंगनबाड़ी कुछ नहीं है, तो किस लिए किससे कहें? अच्छा, कितनी वोट यहाँ पर हैं और कितनी वोट अभी बनी हुई है जिनके लिए आप चाहते हैं कि गांव में ही पोलिंग बूथ बने, गुलावली ना जाना पड़े? तो इसके लिए कंप्लेंट भी आप लोगों ने की होगी कई बार, तो क्या क्या हुआ उसके बाद? उसमें कुछ नहीं हुआ। 204 वोट हैं और बनने के लिए अभी काफ़ी कम से कम जी 500-600 वोट और बननी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं है, कोई आता नहीं है जी। एक सेक्रेटरी तक नहीं आ सकते आज के। हम उनके पास जब ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में जाने के 4000 रुपये खर्चा चाहिए। प्रधान में इतना कहाँ था, इतना डेली खर्चा लगाएगा। और प्रधान जी का ये भी नहीं है कि तनख्वाह भी मिलती कि नहीं मिलती, इनको मिलती है सब। कोटा नहीं है, सांसद का कोटा है, उससे शिकायत कर ली। इसका अपना एमएलए साहब का है, मुख्यमंत्री आवास योजना, यहाँ कुछ नहीं है। कोई किसी आदमी एक की पेंसिल नहीं है, वृद्धा पेंसिल है वो भी नहीं है, क्या सुविधा, क्या कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, और ये ग्राम प्रधान के जरिए लोगों के लिए बनाई जाती है। आप ये बताइए, आप गांव के प्रधान हैं, पहले कई गांवों के एक प्रधान होते थे, अब दलेलपुर गांव का अलग प्रधान है, कोई फर्क पड़ा है क्या इससे? नहीं जी, इससे सिर्फ बेइज्जती हुई है, सिर्फ बेइज्जती हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा गांव बुराई दे रहा है बहुत ज़्यादा। अगले प्रधान बनाया और निर्विरोध प्रधान बनाया, और हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो वो तो बुराई मिल रही है सारी। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। अरे, प्रधान के अपने अधिकार होते हैं, उसके बावजूद भी आप क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं गांव के लिए? खूब दौड़ लगा लीजिए, हमने खूब एप्लीकेशन दे ली, मानदेय भी नहीं मिलता प्रधान को, मानदेय भी नहीं मिल रहा, और विकास तो क्या हुआ ही नहीं है आज तक कुछ भी, और उम्मीद ये है कि होगा भी नहीं। बाकी सरकार की मर्जी है जी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि 1982 से पहले आप फरीदाबाद का हिस्सा थे, और उसके बाद जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो जमीनी निपटारा हुआ उसमें आप नोएडा में चले गए, तो क्या आप अभी भी चाहते हैं कि फिर से फरीदाबाद में ही जोड़ दिया जाए, और क्या अभी कोई ऐसा कानूनी विकल्प है जिससे ये हो सकता है? अब देखो जी, इस चीज़ें तक सरकार जाना क्या होगा। बाकी 1982 तक हमें लाइट भी ठीक मिल रही, और जी सुविधा भी काफ़ी। बाकी अब नहीं है, अब जीरो हैं हम, हमारे पास कुछ नहीं है। अब सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दे रखी, ना कोई विकास किया आज तक। गांव के कुछ और लोग भी हैं जो अपनी समस्याएं हमें बताना चाहते हैं। आप जरा बताइए बाबा, क्या क्या समस्याएं गांव में, वोट डालने में क्या क्या समस्या आ रही हैं? जनाब, समस्या तो बहुत काफ़ी आ रही हैं। सन 82 से हमारा गांव जो है यूपी में गया, और 82 से आज तक कोई यहाँ पर कोई ये देखने नहीं आया कि दलेलपुर के अंदर कोई है या नहीं है। आज मेरी उम्र भी कम से 75-76 साल की हो गई, कोई पेंशन वगैरह और यानी काफ़ी हुए, और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पे। देखो, रहा वोट का मसला, तो वोट हम ऐसे किसी को नहीं देंगे। क्यों, क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या है, बस अब यहाँ पर कोई आते ही नहीं है। हमने तो आज तक किसी विधायक की शक्ल ही नहीं देखी, कौन विधायक है यहाँ, कैसा है कैसा नहीं। अभी वोट मांगने आएगा कोई यहाँ पे? वोट मांगने तो आ जाएंगे, पर विधायक जो जो इलेक्शन में खड़े हुए उनमें से तो कोई आते ही नहीं है। अच्छा, जो उम्मीदवार होता वो नहीं आते, आते यहाँ पे। अच्छा, हाँ, खाली मीडिया वाले आते हैं यहाँ पे, हमारे पास वो विचार सुन लेते हैं हमारी। और अच्छा, जो चुनाव में खुद लड़ता है, चाहे किसी भी पार्टी से उम्मीदवार है, वो वोट मांगने आया है आज तक कभी? आज तक भी नहीं आया वोट मांगने के लिए कि तुम हमें वोट दो।
आज तक नहीं आया। अच्छा, आप बताइए, वोट डालने में क्या क्या समस्या आती हैं? समस्या तो बहुत कुछ है। वोट जब मांगने ये ना आवे तो देख कर इनको जाएंगे। जब मौजूदा आदमी है, जो लोग वहाँ जहाँ आएंगे ही नहीं तो वोट दें कि ना, किन्हें जाना हम, जहाँ आदमी को जाना। और चिमचा आ जाते हैं तो उनकी कौन सुना, हमारी ना सुन, हम किन की सुना फिर। बिल्कुल समस्याएं हैं, वोट डालने में भी हैं और हर तरीके से हैं। आप जरा बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? आप यूथ हैं, जॉब के लिए या किसी भी तरह की कोई तो आपकी डिमांड होगी सरकार से कम रोजगार ही मिल जाए सरकार से। बिल्कुल रोजगार तो होना चाहिए। यहाँ तो कुछ है भी नहीं, ना बिजली है, ना लाइट है, ना स्कूल है, ना कुछ है। बाइकें चलती रोड पे, धुआं चढ़ती है, ना रोड है। रोड भी ऐसे बना रखे कि पूछो ही मत। बिल्कुल, जब पोलिंग बूथ ही गांव में नहीं है तो वोट डालने का मन भी उसी हिसाब से होता है। और जो नाराजगी है वो लगातार जो लोग यहाँ हैं वो अपनी दिखा रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो यहाँ किसी भी तरह से जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे पाती है। दलेलपुर के लोगों को वोट डालने के लिए जो दो विकल्प की बात वो कर रहे थे, वो एक तो है बाई रोड, यानी दलेलपुर से फरीदाबाद, फिर कालंदी कुंज, फिर नोएडा और फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा जो गुलावली पोलिंग बूथ है वहाँ तक जाने के लिए, जो लगभग 65 से 70 किलोमीटर पड़ता है। दूसरा विकल्प है यमुना पार करके इस नाव से जाएं, नाव में बैठ के और फिर यहाँ से पार करके उसके बाद पैदल जाएं 4 से 5 किलोमीटर दूर। तो ये दो विकल्प हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दलेलपुर गांव से ही हैं। आप बताइए जरा कि अब आप किस तरह की सरकार से मदद चाहते हैं? इसमें नाव सरकारी हो या फिर इसके ऊपर कोई पलटून का पुल या उस तरह से कुछ व्यवस्था हो, या गांव में ही पोलिंग बूथ बनाया जाए? देखो, या तो दलेलपुर गांव में ही पोलिंग बूथ बनाया जाए, या फिर सरकार करे कि या तो कोई पेंटिन पुल का कोई वो करे कि जिससे वोटिंग डालने में जाने में किसी को परेशानी ना हो। नाव से अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब ये लोग खड़े हैं, नाव से जाएंगे, उधर भी उतरने का कोई ठिकाना नहीं है और यहाँ से नाव में बैठने का भी कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी कारण कोई अब वोट डालने के लिए सब लोग मना कर रहे हैं, गाँव के, दलेलपुर गाँव के लोग। तो यही एक कारण है जी बस। अच्छा, कई बार जिस तरह से हम भी देख रहे हैं, नाव में लोग बाइक भी रख के ले जाते हैं, तो ये रिस्की भी होता होगा, कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई बार नाव डूब भी जाती है पानी में, लोग भी कई बार डूब जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, जान का भी रिस्क है लोगों का। बड़े बुजुर्ग पे बैठा भी नहीं जाता है, बाइक वाइक लेके जाए तो पार जा सकता है। अगर पैदल बुजुर्ग है कोई, वो जा रहा है तो फिर 4-5 किलोमीटर जमुना से नाव से पार करके फिर पैदल जाना पड़ेगा। अब 4-5 किलोमीटर कौन पैदल चलेगा? सरकार को देखना चाहिए ये चीज़, लेकिन अभी तक हमारी दलेलपुर के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है किसी भी चीज़ में। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि वोटर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं भी उनको देनी चाहिए, कम से कम पोलिंग बूथ तक तो पहुंच सके। बिल्कुल, पोलिंग बूथ तक पहुंच सके, उसके लिए भी सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है हमें। तो अगर हम जा रहे हैं तो अपने उस पे जा रहे हैं, किसी अपनी सवारी से जाके वोट डालते हैं, अभी तक डालते आए हैं, लेकिन अब लोग सब परेशान हैं, इसलिए ही मना की जा रही है बस। बिल्कुल, तो लगातार जो दलेलपुर के लोग हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले तो गांव के अंदर ही पोलिंग बूथ होना चाहिए। भले ही वोट कम है, लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि एक एक वोट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 204 वोट फिलहाल बताई वहाँ जा रही हैं दलेलपुर में कि 204 वोट हैं, तो उनके लिए भी या तो यमुना पार करने की व्यवस्था कराई जाए जो सुरक्षित तरीके से हो, या फिर दलेलपुर गांव में ही पोलिंग बूथ की व्यवस्था की जानी चाहिए। दलेलपुर गांव का पोलिंग बूथ गुलावली में है, जो यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। पोलिंग बूथ पर पहुंचने का एक दूसरा जरिया भी है जो जोखिम भरा है। इसके लिए गांव के लोगों को यमुना नदी लांघनी पड़ती है। ये भले शॉर्टकट का रास्ता है, लेकिन यमुना तट पर पहुंचने के लिए गांव वालों को पहले 3 किलोमीटर पैदल मार्च करना पड़ता है, फिर नाव का आसरा होता है और उस पार उतरने के बाद एक बार फिर से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब तक विकास को तरसते इस गांव की बिजली फरीदाबाद के भरोसे है।
सड़कें बदहाल हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए इन लोगों को फरीदाबाद का ही मुंह देखना पड़ता है। गांव वाले बताते हैं कि चुनाव के समय भी उम्मीदवार नहीं, बस उनके नुमाइंदे ही यहां पहुंचते हैं। चुनावी मौसम होने के बाद भी गांव में चुनाव का कोई शोर नहीं है और ना ही चुनाव पर चर्चा है, जिसके चलते अधिकारियों ने भी इस गांव से किनारा किया हुआ है। फिर भी वोटिंग करने को लेकर इनके हौसले देखने लायक है। जोखिम होने के बावजूद भी ये मतदान करना नहीं भूलते, शायद इसी आस में कि कभी तो कोई इनकी सुध लेगा। तो जो गांव के लोग हैं वो लगातार अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि ना तो यहाँ पोलिंग बूथ है, वोट डालने के लिए कई बार इच्छा भी हो तो असुविधाएं इतनी हैं कि वोट डालने का मन भी नहीं करता। सरकार कह रही है, और ख़ास तौर से यदि चुनाव आयोग की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जहां पहाड़ों में भी लोगों को दिक्कत होती है वहां हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं वोट डालने के लिए। जहां दूसरी समस्याएं हैं, चाहे नाव की व्यवस्था हो, चाहे फिर हाथी तक पे भी लोगों को वोट डालने के लिए ले जाया जा रहा है, ऐसे चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है। इस गांव की क्या समस्या है वोट को लेकर और पोलिंग बूथ को लेकर? सर, यहाँ पे नहीं तो कोई पोलिंग बूथ है और आज 25-30 साल हमें भी हो गए हैं वोट डालते डालते। नहीं तो कोई आज तक हमारे यहाँ पे नेता आया है, नहीं तो विधायक जी आए हैं कभी भी, नहीं कोई सांसद आया है। और कुछ साल पहले से अपना गुलावली में वोट पड़ती थी हमारी और हम गुलावली वोट डालने जाते थे। वोट हमेशा डालते आए हैं, हालांकि अब तक भी वोट हम पानी जमुना जी में निकल के डालते थे, हमेशा वोट डालते आए हैं। लेकिन हमारे दलेलपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पे किसी भी चीज़ की कोई भी सुविधा सरकार ने नहीं दी है। हम हर सुविधा से पीछे हैं। अब ना ही तो हमारे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल है, ना ही कोई आंगनवाड़ी है, ना ही कोई बीमार हो जाए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास में, ना ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ना ही कोई शमशान घाट है स्कूल में, कोई सुविधा नहीं है। और ये हमारे जो सांसद जी हैं इनसे भी हमने कई बार बोल रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार आए थे यहाँ पे सांसद जी, उन्होंने बोला था कि भाई मैं ये काम करा दूंगा, लेकिन उसके बाद में वो भी नहीं आए हैं यहाँ पे और ना ही कोई काम हुआ है यहाँ पे। किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। अब की बार तो हमारा तो गांव, पूरे दलेलपुर गांव का ये है कि हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि ना ही तो पोलिंग बूथ है और ना ही कोई सुविधा है। हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं है, बिगर लाइट के नहीं स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारे, ऐसे ही अनपढ़ हैं, नहीं कोई रोज़गार है, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। हमारे प्रधान जी हैं, 4 साल हो गए हैं प्रधानी आई हुई को, अभी तक उनको किसी चीज़ की कोई भी सुविधा नहीं मिली है। प्रधान जी परेशान हो चुके हैं, कभी जेवर, कभी कहीं, कभी डीएम जी के पास जाते हैं, कभी सांसद जी के पास जाते हैं, कभी विधायक जी के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रधान जी भी परेशान हैं, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा ही नहीं दी है हमारे दलेलपुर गाँव में। तो इसलिए हमारा पूरे दलेलपुर गाँव का ये है कि अब की बार हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। बिल्कुल, सरकार भी और चुनाव आयोग भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि एक एक वोटर घर से बाहर निकले और जिस दिन जहां भी वोट हो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन ये एक ऐसा गांव है, शायद यहाँ की जो वोट हैं उसकी ना तो यहाँ जो उम्मीदवार हैं उनको ज़रूरत है और ना ही यहाँ के जो वोटर हैं वो वोट डालने जाए, इसके लिए कोई चुनाव आयोग की तरफ से ही कोई प्रयास किया गया है। नतीजा ये है कि आज लोग परेशान होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यदि इनके यहाँ यानी गांव में ही पोलिंग बूथ बने तो ये वोट डाल सकते हैं, वरना जितने जद्दोजहद इन्हें वोट डालने के लिए करनी पड़ती है उसके लिए कम से कम फिलहाल ये लोग तैयार नहीं हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, नोएडा।